मैं उस घर का वारिस हूँ जहाँ सभी लोग आईएएस आईपीएस से, तो मैं भी यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर आईएएस बन सकता हूँ। ये एक घमंड हो गया। तो गाइज़ ये घमंड नहीं, आज का वोकेबलरी याद करने का हमारा ट्रिक है। आज का पहला वोकेबलरी जो है वो है HUBRIS। हब्रिस का मतलब होता है घमंड। जब हम हब्रिस बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से एक वारिस जैसा शब्द निकल रहा है। वारिस का मतलब होता है हम उस घर से आते हैं जहाँ के लोग रंगदार है या किसी न किसी चीज़ पर बहुत ही फेमस हैं। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, घमंड हो गया कि हम उस घर का वारिस है। तो HUBRIS हब्रिस का मतलब क्या आता है, घमंड। तो गाइज आज है 24 दिसंबर 2023 और कल का जो वोकेबलरी का हम SW आपको दिए थे वो था SCVER। सीवर का मतलब होता है अलग करना। तो आज भी हम आपको एक SW देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम अगले वोकेब पर जाते हैं जो कि है कुदोज। कुदोज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। इसको हम इस प्रकार याद करेंगे कि आपको अगर कोई प्रशंसा करता है, आपकी कोई बड़ाई करता है तो आप खुशी से उछलते हैं, कूदते हैं। कूदते हैं कि नहीं, अगर आपकी कोई बड़ाई करेगा या प्रशंसा करता है तो आप कूदते हैं कि नहीं खुशी से, पूरा आप खुश हो जाते हैं, पूरा यहाँ वहाँ। इसको इस प्रकार याद रखेंगे, कोई अगर हमें प्रशंसा करता है, हमें बड़ाई करता है, हमारी बड़ाई करता है तो हम क्या करते हैं, हम कूदने लगते हैं। इस प्रकार हम इसको याद करेंगे। अगला जो कि है वो है सबैटिकल का मतलब होता है छुट्टी। SABBATICAL। सबैटिकल का मतलब होता है छुट्टी। तो इसको इस प्रकार याद रखिए कि आप अपने फ्रेंड रमेश को कॉल किए और कुछ बताना चाहते थे कि ये तो वो बोल रहा है आज नहीं कल कल कल, यानी सब बातें कल बताना, सब बातें कल बताना, जितना भी बात है कल बताना। तो आपने पूछा क्यों, क्योंकि वो बोला कि कल हमारा छुट्टी है, कल मैं पूरा दिन तुमसे बात करूंगा, जो जो हुआ है हमें विस्तार से कल बताना, क्योंकि कल छुट्टी है, सब बातें कल बताना, कल छुट्टी है। इसको इस तरह याद रखेंगे कि सब बातें कल, क्योंकि कल क्या है, छुट्टी है, सब बातें कल बताना, कल छुट्टी है। ठीक है। अगला जो कि है वो है सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब होता है डरावना। इसको इस प्रकार याद रखो कि जब आपकी सिस्टर मेकअप करती है तो बहुत ही डरावनी लगती है ना, इतना मेकअप लगाती है, पाउडर क्रीम ये वो, तो उतना लगाने के बाद कोई डरावना जैसा लगने लगता है। यानी हमारी सिस्टर जो है मेकअप करने के बाद कैसी लगती है, डरावनी लगने लगती है, एकदम भूत जैसा। ठीक है। अगला जो कि है वो है टेंट्रम। टेंट्रम का मतलब होता है गुस्सा। तो जब आपको गुस्सा आ जाता है, इस प्रकार याद रखिए, या कोई शराबी को गुस्सा आ जाता है तो वो 10 रम पी जाता है। रम एक शराब का प्रकार है, तो वो 10 रम पी जाता है। कितना रम पी जाता है, 10 रम पी जाता है जब उसे गुस्सा आता है। तो 10 ड्रम का मतलब होता है गुस्सा। जब किसी शराबी को गुस्सा आ जाता है तो वो 10 ड्रम पी जाता है। 10 ड्रम मतलब गुस्सा। रेंगल का मतलब होता है झगड़ा। तो जब आपको जब आपने फिल्म में देखा होगा कि किसी के साथ मतलब हीरो का गुंडा के साथ झगड़ा होता है तो वो एक छड़ लेकर पहुंच जाता है, जिसे हम एंगल कहते हैं। एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल। एंगल लेकर पहुंच जाता है, यानी एंगल का मतलब हम यहाँ रेंगल से रखेंगे कि रेंगल लेकर चल जाता है। कब, जब उसको किसी के साथ झगड़ा करना होता है या झगड़ा हो जाता है तो वो रेंगल लेके पहुंच जाता है लड़ने के लिए। ठीक है। अगला जो कि है वो है एट्रोइट। एट्रोइट का मतलब क्या होता है, एट्रोइट का मतलब होता है निपुण। एट्रोइट का मतलब क्या होता है, निपुण। निपुण का मतलब क्या होता है, जिस पर सभी का गुण मौजूद हो, जिस पर सभी का गुण मौजूद हो उसको हम लोग बोलते हैं एट्रोइट। एट्रोइट का मतलब निपुण। तो एंड्रॉयड मोबाइल जो होता है, एंड्रॉयड मोबाइल, उसमें सभी प्रकार का गुण देखने को मिलता है। टच का होता है, टाइपिंग का होता है, यानी जितना भी गुण आपको देखने को मिलेगा ना, सब मोबाइल में आपको टॉर्च, घड़ी, अलार्म, सभी चीज़ ठूस ठूस कर भरा हुआ है। तो वो क्या है, निपुण है, सभी चीज़ वहाँ पर मौजूद होता है। तो एंड्रॉयड का मतलब होता है क्या, निपुण। अगला जो कि है वो है अगोनी। अगोनी का मतलब होता है पीढ़ा। पीढ़ा नहीं, पीड़ा। पीड़ा, कष्ट देना। तो अगर आप आग के सामने जाते हो तो आपको पीड़ा आती है, बहुत कष्ट होता है, क्योंकि उतना टेम्परेचर को हम सहन नहीं कर पाते हैं। तो अगोनी का मतलब होता है क्या, अगोनी का मतलब होता है पीड़ा।
ठीक है। अगोनी का मतलब होता है पीड़ा, यानी जब हम आग के सामने जाते हैं तो हमें पीड़ा होती है, जलन होती है, टेम्परेचर हम सहन नहीं कर पाते हैं। अगला है रैम्पेज। रैम्पेज का मतलब होता है शोर शराबा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिखावट में यानी स्पेलिंग एरर है हिंदी का, तो समझ लीजिएगा। तो रैम्पेज का मतलब होता है क्या? रैम्पेज का मतलब होता है शोर शराबा। राम ने अपने क्लास में, राम स्कूल में एक पेज फाड़ दिया जिससे पूरा क्लास में शोर शराबा हो गया। राम ने पेज फाड़ा तो क्लास में शोर शराबा हो गया। राम ने जब पेज फाड़ा तो क्लास में शोर शराबा हो गया। ठीक है। ट्रिक अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगला है भाई बिकर। बिकर का मतलब क्या होता है? झगड़ा करना। फिल्म में आप सब देखते होंगे कि बाइकर सब जो होता है ड्रुन ड्रुन ड्रुन, पूरा बाइकर एक साथ 10-12 को निकल जाता है झगड़ा करने के लिए। अगर कोई सड़क पे मिलता है तो उसके साथ मतलब झगड़ा कर देता है। तो बिकर का मतलब होता है झगड़ा, बाइकर। इसको याद रखेंगे, बाइकर। बाइकर लोग हमेशा झगड़ालू होता है, वो झगड़ा करते रहते हैं। ठीक है। हम लोगों ने 10 वोकेबलरी अभी याद कर लिया हूँ ट्रिक के माध्यम से। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है ज़रूर अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। अगला है डैम्प। डैम्प का मतलब क्या होता है? भीगा होना। तो डैम किनारे आपको सभी ज़मीन भीगी हुई नज़र आती है। नज़र आती है मतलब भीगा हुआ रहता ही है। डैम किनारे, अगर डैम में बहुत ज़्यादा पानी होता है तो उसका आसपास का एरिया भीगा हुआ रहेगा कि नहीं? अवश्य रहेगा। डैम किनारे का भीगा हुआ ज़मीन होता ही है, मतलब डैम किनारे आपको ज़मीन भीगा हुआ देखने को मिलता है। डैम्प का मतलब क्या होता है? भीगा होना। अगला है बेसिज का मतलब होता है प्रार्थना। तो हम प्रार्थना क्यों करते हैं? हम भगवान से प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रार्थना करते हैं अपने मैसेज को भगवान तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ मैसेज नहीं, यहाँ बेसिज बोलेंगे। मैसेज बेसिज, मैसेज बेसिज, है ना। मैसेज जैसे ये कुछ आ रहा है ना प्रोनाउंसिएशंस का। तो बेसिस का मतलब क्या होता है? बेसिस का मतलब होता है प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। ठीक है। अगला है चेरिश्मा। चेरिश्मा का मतलब क्या होता है? आकर्षक। तो करिश्मा कपूर बहुत ही आकर्षक है, एकदम गोरी नारी, मस्त हीरोइन। अभी तो उनका फिल्म नहीं आ रहा है, लेकिन उस समय का फिल्म उनका बहुत ही दमदार हुआ करता था। करिश्मा कपूर से आप इसको याद रखें, करिश्मा कपूर बहुत ही आकर्षक है। अगला जो कि है वो है अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है मूल्यांकन करना। हम जाते हैं दुकान में, उसको बोलते हैं कि भाई इसका प्राइस क्या है? अप्राइज क्या है इसका? भाई इसका प्राइस क्या है इसका, जल्दी बताओ। तो वो मूल्यांकन करके हमें बताता है, कैलकुलेट कर लेता है कि हाँ इसका इतना % डिस्काउंट, और हमें उतना में दे दिया जाता है। तो अप्राइज, अप्राइज का मतलब क्या होता है? मूल्यांकन करना। भाई इसका जल्दी हमें प्राइस बताओ, अप्राइज बताओ, इसका प्राइस बताओ। अगला जो कि है वो है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है निर्दय। एट्रो को हम याद रखेंगे मेट्रो से। तो मेट्रो सिटी जो है वो बहुत ही निर्दय होता है। वहाँ बहुत ही भीड़ भाड़ हमें देखने को मिलता है। वहाँ लोग एक दूसरे पर, मतलब भाईचारा वहाँ नहीं चलता है, बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी चलता है। भीड़ भाड़, चोरी चकारी वहाँ पर चलते रहता है। बहुत ही लोग निर्दय होते हैं, होते हैं कि नहीं? तो एट्रोसिटी को हम मेट्रो सिटी से याद रखेंगे। मेट्रो सिटी बहुत ही भीड़ भाड़ वाला होता है। वहाँ पर लोग निर्दयी होते हैं, एक दूसरे पर मतलब कोई दया नहीं दिखाते हैं। एट्रोसिटी मतलब मेट्रो सिटी। ठीक है। अगला जो कि है वो है एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है नापसंद। इसको इस प्रकार याद रखो कि गूगल या इंस्टाग्राम का जो ये वर्ज़न आया है, इंस्टाग्राम का ये जो वर्ज़न आया है ये हमें नापसंद है। ये चलाने से थोड़ा लेग करता है, रील्स बनाने का कोई अच्छा सा ऑप्शन नहीं है। तो ये जो वर्ज़न आया है ये वर्ज़न हमें नापसंद, ये वर्ज़न बहुत ही घटिया है। तो ये वर्ज़न का मतलब क्या होता है? ये वर्ज़न का मतलब होता है नापसंद। ठीक है। अगला है ट्रूमा। ट्रूमा का मतलब क्या होता है? ट्रूमा का मतलब होता है शौक लगना, शौक लगना। तो आपने ट्रिमर लेकर अपना पूरा सेविंग जो था, सेविंग मतलब दाढ़ी, वो पूरा दाढ़ी दिए उड़ाकर, तो उड़ा दिए तो कैसा लगता है? थोड़ा सा चिकना टाइप का फेस लगता है। तो आपको कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के मतलब 2-3 दिनों के लिए आपको शौक जैसा लगेगा कि हमने ये गलत किया भाई, हमको नहीं उड़ाना था। भले ही इसको थोड़ा छोटा छोटा रखते अच्छा दिखता है, लेकिन ट्रिम लेकर पूरा एकदम ट्रिमर ही चला दिए उसमें। तो जब हम ट्रिमर चला लिए अपना दाढ़ी में या फिर बाल में, तो ये थोड़ा सा हमें शौक दिया कुछ दिनों के लिए। ठीक है। अगला जो कि है, अगला है अनाथमा। अनाथमा का मतलब होता है अभिशाप। अनाथमा का मतलब होता है अभिशाप, यानी कोई लड़का है वो अनाथ हो गया, उसका मम्मी नहीं है तो वो अनाथ हो गया। तो देखो किसी का मम्मी नहीं तो ये बहुत ही बड़ा अभिशाप है। अभिशाप है अभिशाप है मतलब, अभिशाप मतलब समझ लीजिए, अभिशाप मतलब कुछ उस प्रकार का होता है।
तो अभिशाप अभिशाप का मतलब होता है कष्ट होना, यानी अनाथ होना मतलब कष्ट होना। अनाथ का मतलब क्या होता है? अनाथ का मतलब होता है जिसका मम्मी पापा नहीं होता है वो अनाथ होता है। अनाथमा का मतलब क्या होता है? अभिशाप, कष्ट होता है ना उसे बहुत। जी। अगला जो कि वो है डेली रम। डेली रम का मतलब क्या होता है? डेली रम का मतलब होता है पागलपन। अगर आप डेली रम पीते हो, अगर आप डेली रम पीते हो तो आप पागलपन हो जा आप पागल हो जाओगे। होगी कि नहीं? पागल होना है एकदम। अगर आप डेली रम पियोगे, दारू पियोगे, शराबी आपका वो लोग मानने लगेंगे तो थोड़ा सा पागल जैसा आपका हरकत हो जाएगा। तो डेली रम का मतलब क्या होता है? डेली रम का मतलब होता है पागलपन। अगला है भाई और लास्ट है इसका, वो है माली सन। माली सन का मतलब भी होता है अभिशाप, कि माली का सन होना अभिशाप है, क्योंकि माली का सन जो होता है वो उसे ज़्यादा पैसा, मतलब पैसा उसको बहुत ही कष्ट से मिलता है। अभिशाप मतलब इस प्रकार हम इसको याद रखेंगे। तो अगर आपको पसंद आया 20 को आज वोकेबलरी हम देखें, अगर पसंद आया है तो ज़रूर अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। और आज का जो HW है वो है कॉजन। कॉजन का मतलब क्या होता है आपको बताना है, और इसका ट्रिक बहुत ही अमेजिंग है, आपको हम अगले वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे कल आपसे फिर। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपना रिस्पॉन्स ज़रूर नीचे हमें लिखिएगा। ठीक है, मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ।